सुबह का समय है। सावित्री देवी रसोई में काम कर रही है। पूजा अपने कमरे से बाहर आती है। सावित्री देवी थोड़ा गुस्से में। पूजा, तुम अब तक सो रही हो। घर का काम कब करोगी? देखो दिन चढ़ आया है, रमेश को भी ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। पूजा थोड़ी झिझकते हुए, मम्मी जी, मैं देर रात तक रमेश के साथ बात कर रही थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई। सावित्री देवी ताने मारते हुए, हाँ हाँ, बातों में ही दिन निकाल दो। घर का काम तो तुम्हारी लिस्ट में कहीं आता ही नहीं। एक दिन की बात नहीं है बहू, ये रोज की कहानी है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी बहू, जो तुम्हारी मैके वालों ने मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। मम्मी जी, आप मेरे घर वालों को क्यों बीच में ला रही हो? मैं कर देती हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? हाँ हाँ, क्यों ना बोलूं, बेटी को कुछ काम सिखा के भेजी है। नहीं, मैं परेशान नहीं होती, लेकिन बहू होने का मतलब है घर का ख्याल रखना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा चुपचाप काम में लग जाती है। दोपहर का समय, मीनू, जो पड़ोस में रहती है, सावित्री देवी से मिलने आती है। मीनू मुस्कुराते हुए, कैसे हैं भाभी जी? सावित्री देवी हंसती। मैं ठीक हूँ मीनू, आओ बैठो। मीनू बैठती है और चाय के लिए पूछती है। मीनू, पूजा कैसी है? उसके साथ कैसे चल रहा है? सावित्री देवी थोड़ा निराश हुए। क्या बताऊं मीनू, आजकल की लड़कियां तो बस अपने आप में मस्त रहती हैं। पूजा को घर के काम में मन ही नहीं लगता, देर तक सोती है। जब तक उठे मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। मैं तो पहले ही कही थी भाभी, बहू गुडवा लाइवो, अब आपने पसंद की है तो झेलो। और आजकल की बहुएं भी तो पढ़ी लिखी और समझदार होती हैं। कुछ दिन लगेगी घर समझने में। सावित्री देवी ताने मारते हुए, समझदार? अगर समझदार होती तो मेरी बातों को समझती, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस आराम चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी तो सीखनी चाहिए मीनू। सावित्री अपने पड़ोसन से बहू की शिकायत करते नहीं थकती और मीनू उनके मजेले का सुन रही थी। रमेश शाम को ऑफिस से घर आता है। पूजा उसे पानी देती है। रमेश थोड़ा थके हुए, आज ऑफिस में बहुत काम था। तुम कैसी हो पूजा? पूजा थोड़ा उदास होकर, ठीक हूँ, लेकिन मम्मी जी के साथ। रमेश बीच में टोकते हुए, फिर वही सास बहू के झगड़े। पूजा, तुम मम्मी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं समझती हूँ, लेकिन मम्मी जी हर बात में मुझे दोष देती हैं। क्या मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती? आज तो हद ही कर दी, मेरे घर वालों को भी उल्टा सीधा बोली। तुम ही बताओ, इसमें मेरे घर वालों की क्या दोष? रमेश शांत स्वर में, देखो पूजा, मम्मी का स्वभाव ऐसा ही है, उन्हें बदलना मुश्किल है। तुम्हें ही थोड़ा एडजस्ट करना होगा, नहीं तो रोज यही झगड़े होगी। नहीं, क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं? पूजा, तुम समझ नहीं रही हो। पूजा थोड़ी निराशा होकर, लेकिन रमेश, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे। मम्मी जी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। पूजा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझ सकती हो, और माँ पुराने तौर तरीकों में से है, उनको समझना मतलब बाल का खाल निकाला। अगली सुबह सावित्री मंदिर जा रही होती है। पूजा भी साथ जाती है। रास्ते में सावित्री मीनू के घर के बाहर से गुजरती है। मीनू बाहर बैठी हुई मीनू को ताना मारते हुए कहती है, भाभी, बहू तो बड़ा संस्कारी है, आपके साथ मंदिर भी जा रही है। नहीं तो आजकल की बहुएं तो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करती, ना सुबह जगे ना पूजा पाठ करे। बस मीनू, हमें देर हो रही है। रास्ते में पूजा मीनू की बातों को सुनकर अपने आप, मैं भी तो यही करती हूँ,
शायद मीनू आंटी ठीक कह रही है, मुझे अपने आप पर थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। दोपहर में रमेश अपने माँ के साथ बैठा है। रमेश प्यार से, मम्मी, मैं पूजा को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। वो शायद अपने घर पर काम नहीं किया हो, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी। आप अगर अपनी बेटी समझकर सिखाएगी तो शायद वो भी अपनी माँ समझकर आपकी बातों को समझेगी। सावित्री को एहसास होती है कि मैं ताने के सिवाय बहुत कुछ कह देती हूँ, मुझे उसे समझनी चाहिए। रात का समय, सावित्री देवी पूजा के कमरे में आती हैं, थोड़ा नर्म स्वर में। पूजा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। पूजा भावुक होकर, मम्मी जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी आपका साथ चाहिए होता है। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें ज्यादा ना डांटूं, लेकिन तुम्हें घर का ख्याल रखना। पूजा मुस्कुराते हुए, जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।